बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, ज़मीन के ऊपर हमारी ज़िंदगी आर्जी है, फ़ानी है। जनाज़े उठते आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं। किसी का दादा फोत हुआ, किसी का नाना फोत हुआ, किसी का बाप फोत हुआ, किसी की माँ फोत हुई। मैंने अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल जवानी के उरूज के अंदर अपने दादा, अपने नाना, अपनी नानी, अपनी दादी, हत्ता के अपने माँ बाप को मरते हुए देखा है। हज़रात गिरामी कदर, मौत बरहक है। इतना बड़ा सच है कि जो लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते वो भी मौत को मानते हैं। इसका बुनियादी मतलब ये है कि हम सब ने भी मरना है। अगर हमारे आबाओ अजदाद जिंदा नहीं रहे तो हम भी मर जाएंगे। फिर आखिरकार वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें 40 साल के लिए, 50 साल के लिए, 60-70 साल के लिए जो इस जमीन पे भेजा है। सोचने की बात यह है कि आखिरकार हमारा इस जमीन के ऊपर आने का, रहने का मकसद क्या है। क्या हमको इसलिए पैदा किया गया कि हम मुरब्बों के मालिक बन जाएं? क्या हमको इसलिए पैदा किया गया कि हम अच्छी खुराक को खा लें? क्या हमको इसलिए पैदा किया गया कि हम अच्छे लिबास को पहन लें? क्या हमको इसलिए पैदा किया गया हम अच्छी शरीक जिंदगी के साथ अपने वक्त को गुजार लें, अपने बच्चों को तालीम दे के उनकी शादियां करके उनको अपने घरों के अंदर भेज दें? क्या हमको फकत इसलिए पैदा किया गया कि हम जिंदगी की सुबहों को, शामों को गुजारने के बाद दुनिया से चले जाएं? हज़रात गिरामी कदर, नहीं नहीं, हमें फकत इस मकसद के लिए पैदा नहीं किया गया। खाना देने वाली ज़ात परवरदिगार की है, लिबास देने वाली ज़ात रब की है, घर बार देने वाली ज़ात परवरदिगार आलम की है। कारोबार करना इसमें कोई हर्ज नहीं, खेती बाड़ी करना इसके अंदर कोई गुनाह की बात नहीं, दुनिया के कॉलेज स्कूल में जाना इसके अंदर कोई गलत बात नहीं। लेकिन गलत बात तब है जब मैं खेती बाड़ी तो करूं लेकिन रब को बुला लूं। गलत बात तब है जब मैं स्कूल की फिक्र तो करूं लेकिन अपने बच्चे को कुरान और सुन्नत की तालीम से दूर कर दूं। गलत बात तब है जब मुझे दुनिया जहां की हर बात का पता हो लेकिन न रब के कुरान का पता हो, न काली कमली वाले के फरमान का पता हो। हज़रात गिरामी कदर, आज कुछ सवालात मैं आपके सामने छोड़ के जाऊंगा और आपके ज़मीरों के ऊपर दस्तक दे के जाऊंगा और आपके दिलों का अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करके जाऊंगा। और अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से हक और सच को बुलंदी और ताड़ के अंदर मनवा के जाऊंगा और इंशाअल्लाह बातिल के दफ्त को गिरा के जाऊंगा इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, एक बंदा वो है जिसने जुल्म किया, लोगों के हकूक को गस्ब किया, माले हराम को जमा किया, जिनाकारियां की, शराब पी। 60 साल गुजरने के बाद वो दुनिया से चला गया। एक बंदा वो है जिसने तहज्जुद की नमाजें पढ़ी, 5 वक्त बर वक्त नमाजें बाजमात को पढ़ता रहा, गैर औरत को देख के अपनी आंखों को छुपाता रहा, रोज़ों को रखता रहा, लोगों के हकूक को अदा करता रहा।
खाना वो भी खाता था, खाना ये भी खाता रहा, पानी वो भी पीता था, पानी ये भी पीता रहा, शादी उसने भी की थी, शादी ये भी करके गया, औलाद उसकी भी थी, औलाद इसकी भी रही। मुझे ये बात बतलाओ, जनाजा उसका भी हुआ, इसका भी हुआ, कामयाब कौन था? अल्लाह की नाफरमानी करने वाले की भी उम्र पूरी हो गई और अल्लाह की नाफरमानी करने वाले की भी उम्र पूरी हो गई। अल्लाह की ताबेदारी करने वाले की भी जिंदगी गुजर गई और अल्लाह से बगावत करने वाले की भी जिंदगी गुजर गई। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन एक नाकाम रहा और एक अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से जन्नतों का हकदार ठहरा। हज़रात गिरामी कदर, बुलंदी उतार कर लोगों को आज हम ये सबक पढ़ाने के लिए आए हैं कि कोई तुम्हें जागीरदारों की जागीर की तरफ बुलाता है, कोई सरमायादारों के सरमाए की तरफ बुलाता है, कोई अपनी मनमानी और धड़ों की तरफ बुलाता है। और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मरकजी जमीयत अहले हदीस और कुरान और सुन्नत मूवमेंट के जियाले और कारकुनान तुम्हें ना जागीरदार की तरफ बुलाते हैं, ना सरमायादार की तरफ बुलाते हैं, ना दुनिया के अंदर वाले हराम की तरफ बुलाते हैं। हम तुम्हें बुलाते हैं या रब के कुरान की तरफ बुलाते हैं या काली कमली वाले के फरमान की तरफ बुलाते हैं। हज़रात गिरामी कदर, मुझसे पेशतर मेरे भाई ने कहा मुझे आपके ताउन की जरूरत है, अगर आप मुझे ताउन नहीं देंगे वक्त फिर भी गुजर जाएगा, और अगर आप ताउन करेंगे वक्त फिर भी गुजर जाएगा। अगर आपने ताउन किया तो इंशाअल्लाह साम्राज्यियत के एजेंट और दीन के दुश्मन और हत्म नबूवत से गद्दारी करने वाले और सहाबाए किराम से दुश्मनी करने वाले इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, असेंबली में उनकी आंखों में आंखें डाल के छोड़ेंगे। नाराए तकबीर, ललकार है, ललकार है। शाने मुस्तफा, शाने सहाबा, शाने रब्बुल आलमीन, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। और हज़रात गिरामी कदर को तुमने साथ ना दिया, तुमने साथ ना दिया तो बुलंदी उतारो, बेगुर में फिर भी हक का नारा लगा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, वोट की ताकत के साथ आप मुझे असेंबली के अंदर तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन वोट ना दे के भी आप मेरे बात को नहीं रोक सकते। हज़रात गिरामी कदर, आपका साथ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हक बात को असेंबली तक पहुंचाने के लिए जरूरी है, लेकिन आपका साथ ना देना हक बात कहने के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मस्जिदों के अंदर हक बात को बयान करके छोड़ेंगे, चौकों में इबास का आवाज़े हक को बुलंद करके छोड़ेंगे, चरस्तों के अंदर आवाज़े हक को बुलंद करके छोड़ेंगे, अखबारात के सफ़हात के ऊपर हक को लिख के छोड़ेंगे, टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर हक को बयान करके छोड़ेंगे। और तुम सारे भी पलट जाओ, इंशाअल्लाह शहीद मिल्लत का गुनाहगार बेटा ये काम करके छोड़ेगा। हज़रात गिरामी कदर, एक बंदा वो है, एक निज़ाम वो है जो परे पंचायत में जुल्म की बात करता है, धड़े की बात करता है, पार्टी की बात करता है, और एक तरफ हम गुनाहगार लोग हैं जो पार्टी की बात भी नहीं करते, बरादरी की बात भी नहीं करते, धड़े की बात भी नहीं करते। हम तुम्हारे पास पैगाम लेके आए हैं, इंसाफ का पैगाम, अदल का पैगाम, अमन का पैगाम, आशिकी का पैगाम, सुलह का पैगाम, अल्लाह की रहमतों का पैगाम, अल्लाह की जन्नतों का पैगाम। हज़रात गिरामी कदर, अगर आप मेरा साथ दें तो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से जागीरदाराना निजाम की दीवार को गिरा दिया जाएगा और पूरे हल्का 138 के अंदर परचम इस्लाम को लहरा दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अल्लाह ताला ने 12 मज़ामीन के अंदर मास्टर डिग्री करने का मौका दिया है।
आज अल्लाह ताला के फज़्ल करम से PhD की डिग्री को मैं मुकम्मल कर रहा हूं। इस पूरे इलाके के अंदर तहदीस नेमत के तौर पे कहता हूं, पूरे मुल्क के अंदर कोई सियासतदान अल्लाह ताला के फज़्ल करम से मेरे बराबर डिग्रियां नहीं रखता। अंग्रेजी जुबान में गुफ्तगू कर सकता हूँ, अरबी जुबान को समझता हूँ, उर्दू में बात करना जानता हूँ, पंजाबी में बात करना जानता हूँ। अगर किसी को खुश करना हो तो 1 मिनट के अंदर इमरान खान का दिल भी जीत सकता हूँ और मियां नवाज शरीफ का दिल भी जीत सकता हूँ। लेकिन धुंध के मौसम के अंदर मैं मिट्टी खड्डे से गुजर के तुम्हारे पास क्या लेने के लिए आया हूँ? मैं तुम्हारे पास अपने लिए कुछ भी लेने नहीं आया, मैं तुम्हारे पास लेने के लिए आया हूँ। या रब की किबरियाई के अज़म को बुलंद करने के लिए आया हूँ, या काली कमली वाले के फरमान के फुरेरे को लहराने के लिए आया हूँ। इस इलाके के बूढ़े, इस इलाके के जवान, इस इलाके के बेटे अगर मेरा साथ दें, इंशाअल्लाह हम नारे तकबीर की आवाज से इनको भगा देंगे। नारे तकबीर। ना झुकने वाला ना बिकने वाला, ना झुकने वाला ना बिकने वाला। हज़रात गिरामी कदर, अगर किसी को खुश करना हो तो खुशामद करना हमें भी आती है, लेकिन क्या है हज़रात गिरामी कदर, लेकिन क्या है? मुझको शाहों की खुशामद का सलीका ही नहीं, ज़हीर के लब हिलते हैं पैगंबर की सनाखानी में। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़्ल करम से हज़रत अल्लामा शहीद ने भी हुक्मराना ने वक़्त की रौनक को नहीं देखा, उनके तख्त को नहीं देखा, एस्टैब्लिशमेंट के दबाव को नहीं देखा। हज़रत शहीद ने देखा, या रब्बे कदीर को देखा या बदर मुनीर को देखा। नारे तकबीर, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। अल्लामा साहब कदम बढ़ो, अल्लामा साहब कदम बढ़ो। हज़रात गिरामी कदर, मैं सोने जैसे सुचे मिशन को तुम्हारे सामने लेके आया हूँ। हज़रात गिरामी कदर, कई लोगों ने मुझे ये बात कही, किसी धड़े के साथ मिल जाओ, किसी पार्टी के साथ मिल जाओ, सफर आसान हो जाएगा। मैं कहा दुनिया का सफर आसान हो जाएगा, आखिरत का मुश्किल हो जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन हम जिस राह पे चल रहे हैं, इस राह के अंदर दुनिया के अंदर तो ऊंच नीच आ सकती है, लेकिन आखिरत के अंदर नहीं आ सकती। मालिक कायनात की रिज़ा के असूल में नहीं आ सकती। पैगंबर के हाथ से जामे कौसर को पीने में नहीं आ सकती। शाफे रोज़े महशर की शिफात को हासिल करने में नहीं आ सकती। हज़रात गिरामी कदर, हम लड़ना चाहते हैं ना खंजर के साथ, ना तलवार के साथ, ना बंदूक के साथ, ना गोली के साथ। हम लड़ना चाहते हैं दलील की ताकत के साथ, कलम की काट के साथ, वोट की कुव्वत के साथ, सियासी मंशूर के साथ, सियासी दस्तूर के साथ। अगर तुम्हें बेगैरती का अबलाग करने का मैंडेट हासिल है तो अल्लाह ताला के फज़्ल करम से हमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को सुनाने का भी मैंडेट हासिल है। हज़रात गिरामी कदर, एक वक़्त था जब इस इलाके के लोग अजनबी थे, लेकिन गुजरते हुए वक़्त के साथ हर बस्ती के अंदर काली कमली वाले के जियादे पैदा हो चुके हैं, जो अल्लाह ताला के फज़्ल करम स्टेज को लगा रहे हैं और हम दास्तान हुर्रियत को सुना रहे हैं। अल्लाह ताला के फज़्ल करम से गए दिन के तन्हा, गए दिन के तन्हा जुमन में यहाँ मेरे राज़दार भी हैं। हज़रात गिरामी कदर, मैं रात के अंधेरे के अंदर आपके सामने पैगामे हक को डंके की चोट बुलंद कर रहा हूँ। अल्लाह ने अगर मौका दिया तो इंशाअल्लाह असेंबली के ईवानों के अंदर निज़ाम मुस्तफा की बरकत को सुना के छोड़ेंगे और इस बात को कायनात से मनवा के छोड़ेंगे। 1400 बरस गुजर जाने के बावजूद भी किसी ने जागीरदाराना निज़ाम को इख्तियार कर लिया, किसी ने सरमायादाराना निज़ाम को इख्तियार कर लिया, लेकिन हम गुनाहगारों ने बदरे मुनीर को नहीं छोड़ा, हम गुनाहगारों ने सिराजे मुनीर को नहीं छोड़ा, हम गुनाहगारों ने फातिमा के पापा को नहीं छोड़ा, हसनैन के नाना को नहीं छोड़ा, हम गुनाहगारों ने सैयदुल बशर को नहीं छोड़ा, हम गुनाहगारों ने अशरफुल अंबिया को नहीं छोड़ा, हम गुनाहगारों ने खातमुन नबिय्यीन को नहीं छोड़ा। और अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से इनकलाब की धमक में अपने कानों से सुन रहा हूँ।
हर इलाके के अंदर अल्लाह ताला के फजल करम से लोग पलकों को भी बिछा रहे हैं और फूलों की पत्तियों को भी निछावर कर रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, जब लोग फूलों की पत्तियां फेंक के इस्तिक़बाल करते हैं तो मैं से आदम में सोचता हूँ हक के लिए तो कई मर्तबा गर्दन को कटवाना पड़ता है, कई मर्तबा कैदखानों के अंदर जाकर अपने हाथ में कड़ी को पहनना पड़ता है, अपने पैरों के अंदर बेड़ियों को डलवाना पड़ता है, हल्का हाय जंजीर का असीर बनना पड़ता है, पाबंदे सलासल होना पड़ता है, बाबे जोला होना पड़ता है, पत्थर खाने पड़ते हैं, गालियां सुनना पड़ती हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला ने हमारे लिए तो आसानियां ही आसानियां पैदा कर दी। क्या है, कुछ लोग धोखा दे जाते हैं और कुछ लोग बेवफाइयां कर देते हैं, और जिन्हें काली कमली वाले से प्यार हो और जिन्हें रब्बे कदीर से प्यार हो वो लोगों के साथ छोड़ने से नहीं घबराते। अल्लाह ताला के फजल करम से हम गिरते हैं, दोबारा उठ जाते हैं और हमारे चेहरे के ऊपर गिरने का मलाल नहीं होता, इसलिए कि चोट अगर लगी है तो अपनी जात के लिए नहीं लगी, अपनी पगड़ी के लिए नहीं लगी, अपनी नाक के लिए नहीं लगी, अपनी अनानियत के लिए नहीं लगी, अपनी वजाहत के लिए नहीं लगी। चोट अगर लगी है तो दीन कय्यम के लिए लगी है, दीन हनीफ के लिए लगी है। और हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से जिस तरह नमाज के अंदर सब बंदी होती है, जब सब बंदी होती है नमाज मुकम्मल होती है, इकामत दीन गलबा इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला के अता करता अजीम शान और जलील कदर निजाम, जिसने पूरी कायनात की तारीख को पलट कर रख दिया, जिसने अंधेरों को रोशनियों के साथ तब्दील करके रख दिया, जिसने जुल्म की जंजीरों को तोड़ के रख दिया, जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ के रख दिया, जिसने सरदारी निजाम को तोड़ के रख दिया, जिसने जागीरदाराना निजाम की बसात को पलट के रख दिया। अल्लाह ताला के फजल करम से हम उस निजाम की शमा को इस इलाके में जलाने के लिए आए हैं। हज़रात गिरामी कदर, और मैं ये बात समझता हूँ कि इस अंदाज के अंदर आज दो साथी अहबाब हमारा साथ दे रहे हैं, इंशाअल्लाह साथ देते रहे तो शैतान के एजेंट और बातिल निज़ामों के हवारी इंशाअल्लाह हमारा मुकाबला कर सकते, इंशाअल्लाह हमारा मुकाबला कर सकते। और हज़रात गिरामी कदर, मुझे इस बात को कहने में मैं हक बजानब हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल करने वाला, उससे डरने वाला, उसके सामने गर्दन को झुकाने वाला हूँ, काली कमली वाले से मोहब्बत करने वाला हूँ, उसकी अकीदत कलम को उठाने वाला हूँ, उसकी हुर्मत का डंका बजाने वाला हूँ, उसकी हक़ में नबूवत के डंके बजाने वाला हूँ, सिद्दीक़ की सदाकत के गीत गाने वाला हूँ, फारूक की अदालत का नारा लगाने वाला हूँ, ज़ुन्नूरैन की सहाबत का प्रचार करने वाला हूँ, अली अल मुर्तज़ा की शुजाअत का फुरेरा लहराने वाला हूँ, अम्मी आयशा की दुपट्टे की अज़मत को कायनात के लोगों से मनवाने वाला हूँ। अल्लाह ताला के फज़ल करम से जागीरदारों से डरने वाले नहीं। हज़रात गिरामी कदर, हज़रात गिरामी कदर, मैं आपके सामने छोटी सी बात को रख के अपनी बात को वाइंड अप करके फिर बेगपुर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। नमाज़ें तुम पहले भी पढ़ते थे, अल्लाह के फज़ल करम से आज भी पढ़ रहे हो, बेटियां तुम्हारी पहले भी पर्दा करती थी, आज भी कर रही हैं। फर्क क्या है, तुम कभी किसी निजाम की छांव में जिंदगी को गुजार रहे हो, कभी किसी निजाम की छांव में जिंदगी को गुजार रहे हो। हज़रात गिरामी कदर, एक तब्दीली का नारा था जो खान साहब ने लगाया था, हम मियां साहब के दौर के अंदर भी ये बात कहते रहे, इस मुल्क को अमन नहीं मिल सकता, चैन नहीं मिल सकता, मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते, न मियां साहब के मंशूर से हल होंगे, न खान साहब के मंशूर से हल होंगे, न पीपल पार्टी का मंशूर से हल होंगे। हज़रात गिरामी कदर, जो बात मैं कर रहा हूँ बड़ी मुश्किल बात मादी एतबार से, लेकिन कुछ भी मुश्किल बात नहीं रूहानी एतबार से, बड़ी मुश्किल बात है मादी एतबार से। लोग कहते हैं जिस रास्ते पे चल रहे हो कामयाबी नहीं मिल सकती, लेकिन मुझे पता है
इन लोगों के साथ मिली भगत करके, चोरों के साथ हैंड शेक करके, इनके कंधे से कंधा मिला के कामयाबी मिली भी तो कुछ भी ना मिला, कामयाबी मिली भी तो कुछ भी ना मिला। और इनके मुकाबले में सीना सबर रह के नाकाम भी रहे तो फिर भी कामयाब हैं। हज़रात गिरामी कदर गिर भी गए फिर भी सर बुलंद हैं, और उल्टा भी दिए गए फिर भी अल्लाह के फजल व करम से बाला दस्त हैं। हज़रात गिरामी कदर जो मैं बात करने के लिए आया हूँ, उस बात का साथ देने के लिए दिल की जरूरत है, जिगरे की जरूरत है। उस बात का साथ देने के लिए बाजुओं के अंदर जोर की जरूरत है। उस बात का साथ देने के लिए कदमों के अंदर इस्तिकामत की जरूरत है। उस बात का साथ देने के लिए अल्लाह ताला से डरने की जरूरत है। उस बात का साथ देने के लिए कमली वाले की मोहब्बत में झूम जाने की जरूरत है। हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए कि आप कलमा हक का साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या पार्टी बराबरी से जान को छुड़वा कर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान में आने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? हज़रात गिरामी कदर मैदान अमल में आने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमने डेरे की जगह ले रखी थी, लेकिन वो इस हल्का इंतहाब से बाहर निकल कर खारा स्टॉप में जा चुकी है। खारा स्टॉप से इंशाअल्लाह उस जगह को सेल करके कुड़ियां के अंदर मरकज बनाने का प्रोग्राम कन्फर्म है। मरकज को बनाया जाएगा और सियासत की जाएगी जुल्म के खिलाफ, सियासत की जाएगी थाना कल्चर के खिलाफ, सियासत की जाएगी मजलूमों के हक में, कमजोरों के हक में। लोग दड़ा बनाते हैं जोर वालों के साथ, हम दड़ा बनाएंगे कमजोरों के साथ, हम दड़ा बनाएंगे मजलूमों के साथ, हम दड़ा बनाएंगे पिसे हुओं के साथ। हज़रात गिरामी कदर और आपको ये बात भी बतला दूं, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ना भागने वाले हैं ना छुपने वाले हैं। कोटराइयां के अंदर हमारे साथियों को जुल्म का निशाना बनाया गया। इलाके के 62 लोगों ने 1 साल तक मुकदमा लड़ा, 1 साल तक उनकी हर पेशी के ऊपर उनका मुकाबला आपका ये गुनाहगार बेटा करता रहा। और हज़रात गिरामी कदर उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, उनको सर झुकाने के ऊपर मजबूर कर दिया। हज़रात गिरामी कदर जुल्म के गलाटे से अपने आप को, अपनी औलादों को और इस इलाके के लोगों को बाहर निकालने के लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। अलमे तौहीद को उठाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। सुन्नत नबी शरीफ के झंडे को उठाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। सिद्दीक की सदाकत का फुरेरा लहराने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। फारूक की अदालत का नारा लगाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। अली अल मुर्तज़ा हजरत उस्मान की बात को आम करने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आहल जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।